चैप्टर चलेगा। सिपाही की माँ। कहता है बाबू 7 को तो लेखक वक्त नामों हम डाल दिए, ठीक है। बातचीत उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर जो भी है नए है सब डाल दिए। आज हम बताएंगे तुमको सिपाही की माँ, ठीक है। देखना इधर समझना बहुत मजा लगेगा। सिपाही की माँ। ए लड़की, मैंने देखो सिपाही की कहता बाबू इसके पात्र की बात करें, पात्र का मतलब जो इसमें काम किया है उसका बात अगर करें तो देखो कौन कौन आता है। पहले अगर पात्र की बात करें तो पात्र में जो इसमें काम किया है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बिस्नी आती है। बिस्नी लड़की का नाम नहीं, औरत का नाम। जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, अभी हम बता देते हैं, ठीक है। बिस्नी आई, उसके बाद देखना तुम लोग, खाली बस दिमाग से देखना और सुनना, बस आप कुछ नहीं कहते हैं। मुन्नी आई जो लड़की की नाम है, मुन्नी आई। मुन्नी की बाद बिस्नी की एक पड़ोसन थी, कुंती, कुंती, ठीक है। और एक दीनू था, दुबला पतला आदमी, ठीक है, एकदम, हाँ बहुत दुबला पतला था, पढ़ा लेंगे कहानी तो बता लेंगे, ठीक है। दीनू, दीनू, ठीक है। उसके बाद जब लड़ाई होता है बाबू, तो जहां युद्ध होता है वहां से आदमी भागता है, तो वहां से भागकर 2 लड़कियां आई थी। क्या लड़कियां? 2 लड़कियां, 2 लड़कियां, ठीक है। समझेगा इधर बाबू, कुछ नहीं कहते हैं तो नहीं। उसके बाद मानस, उसके बाद सिपाही, मानक है, उसके बाद सिपाही, सिपाही। चुप रहो, आराम से समझो, खाली गलर गुलर मत करो। ये कहानी की मुख्य पात्र के बात करें तो इतने पर कहानी आधारित, ठीक है। सबसे पहले बिस्नी जो मानक की माँ थी, ठीक है। ये बिस्नी मुन्नी की भी माँ थी, ठीक है। बिस्नी की पड़ोसन कुंती थी, ठीक है। दीनू गांव का कुम्हार था, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें बाबू तो बर्मा से 2 लड़कियां आई थी भागकर, जब युद्ध हुआ था तो, हाँ। और चुप रहो जी। और उसके बाद अब आई है तो उसके पास में पैसा है ना कुछ है, तो द्वार द्वार जाकर मांगती थी, दाल और चावल दे दो अम्मा जी, ठीक है। तो ये 2 लड़कियां भी इसमें शामिल है। और ये सिपाही है जो उधर से मानक का पीछा करते हुए, ठीक। ये तो क्या बता रहे, सिपाही की माँ, सिपाही की पात्र की बात करें तो पूरी कहानी इसी पात्र पर है, ठीक है। बिस्नी, मुन्नी, कुंती, दीनू, 2 लड़कियां, मानक और सिपाही की, ठीक है। ये तो पात्र लिखा लिए, कहानी की पात्र। अगर इसके लेखक के नाम की बात करें बाबू, ठीक है, लेखक की नाम की बात करें तो मोहन राकेश। कौन था? मोहन राकेश। चुप रहो, समझो, मोहन राकेश, ठीक है। सिपाही की माँ, कहानी का नाम बहुत बढ़िया, सिपाही की, सिपाही की माँ, ठीक है। जैसी कहेगा सिपाही कोई लड़का बनता है, ठीक है। आजकल तो लड़कियों बन रहे, लेकिन ऐसा लड़के रख, तो लड़का का नाम मोहन था और राकेश भी जोड़ देगा तो मोहन राकेश। तो सिपाही की माँ जैसी तुमको दिमाग में आएगा तो सिपाही लड़का बनता है, ठीक है। और लड़की बनता है बाबू तो छोड़ देना, लेकिन हमको याद करना है, ठीक है, उतना हमको थोड़ा ध्यान देना है। तो सिपाही कौन बना था? मोहन। सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार कौन थे? सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार कौन थे? याद हो गया। अब बात करें तो इसका जन्म कब हुआ था, किसका जन्म? तो मोहन राकेश, मोहन राकेश का जन्म। समझेगा, चुप रहो, कुछ नहीं करना तो नहीं है। जनवरी, जनवरी और दिसंबर, 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 ठीक है।
जनवरी फर्स्ट महीना, दिसंबर लास्ट। तो शुरू जब होगा बाबू तो पहले से जन्मेंगे, पहले मरेंगे बाद में। तो जनवरी में जन्मे और दिसंबर में मर गए, याद रहेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होता। शुरू में जन्मे, शुरू वाला महीना, और लास्ट वाला महीना में जाके मर गए, यहाँ तक कोई दिक्कत। वो बाबू हम याद करे बता रहे हैं। ठीक है, 12 साल और 18 साल की बात हम नहीं कर रहे। ठीक है, अगर जन्म की बात करें, जन्म की बात करें तो 8 जनवरी, जन्म की बात करें तो 8, जन्म की बात करें तो, मृत्यु की बात करें, मृत्यु की बात करें, मृत्यु सही लिख लियो। ठीक है, मृत्यु की बात करें तो कितना, 3 दिसंबर, कोई दिक्कत। 8 भी पहले आता है, 3 पहले आता है, लेकिन याद रखना बाबू 8 जनवरी और 3 दिसंबर। सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार मोहन, सिपाही बना मोहन। ठीक है, जन्म जनवरी में, मृत्यु 8 जनवरी 3 दिसंबर, 8 जनवरी 1900 1972। ठीक है, कोई दिक्कत कहता बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। कहता है क्या, सिपाही की माँ पढ़ा रहे हैं, मोहन राकेश उसका क्या था, लेखक था। जन्म जनवरी, मृत्यु दिसंबर, 8 जनवरी और 3 दिसंबर। कहता है 1925, 1972, 1925। देखो 25 भी पहले आता है, याद रहेगा। 25 में जन्मेंगे, बाद में मरेंगे तो 72, ये दोनों का जोड़ देना 7 आएगा, और ये वाला पीछे वाला आगे कर देना, 72 हो जाएगा जी। हाँ, कोई दिक्कत। कहता 1925, 25 को जोड़ देंगे दोनों को अलग अलग करके तो 5 और 2 7, और साइड वाला कोने लिख देंगे तो 72 हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, मिटावे इसको। कहता है मुख्य पात्र की बात करें तो भीष्मी आया, मुन्नी आया, कुंती आया, दीनू आया, लड़की आया, मानस आया, सिपाही आया। जन्म सिपाही की माँ के राइटर जो था मोहन राकेश था, जन्म जनवरी में, मृत्यु दिसंबर में, 8 जनवरी 3 दिसंबर, 1925 1972, 1925 1925 1925 19, कोई दिक्कत। जन्म लिखा दिए, मृत्यु लिखा। अच्छा, मोहन राकेश, इनका बचपन का नाम कुछ और था, क्या था, बचपन का नाम बाबू इनका जो था, मदन मोहन गुलानी, मदन मोहन गुगलानी, गुगलानी। चुप रहो। मोहन राकेश, याद रखो, सिपाही की माँ मोहन राकेश। यहाँ बचपन में उनको मोहन तो बोला जाता था, लेकिन राकेश ने लगा के उसके पहले मदन लगा। ठीक है, क्या है, बचपन में मदन मोहन गुलानी। हम सिपाही की माँ कहानी बता रहे हैं, जिसका अगर लेखक बने तो मोहन राकेश, तो मोहन याद रखेगा। ठीक है, अब बच्चा में मदन, अब बच्चा थे तो गुलगुलाते रहते थे तो गुलगुलानी, मदन मोहन गुलगुलानी, मदन मोहन गुलगुलानी। बच्चा में थे गुलगुला गुगलानी। अरे याद रखना जी, मारने जगह तो नहीं तो मारे रहता है, वजह लिखे खोल कर। ठीक है, तुमको हम याद करल बता रहे बुआ, बाकी की है नहीं, वो तो बात के बात है। ठीक है, इनका अगर जन्म स्थान की बात करें, जन्म स्थान, स्थान की बात करें, जन्म स्थान की बात करें, ठीक है, तो इनका जन्म स्थान जो था, जंडी वाली गली, जंडी वाली गली, अमृतसर पंजाब। ठीक है, कहता है जन्म की बात करें, उसको वजह बैठाना था जी, बहुत फोन आता है उसका, वजह बैठा देना, वजह से निकले मसान होगा।
कहता है बचपन का नाम क्या था? जंडी बचपन का नाम कहता है। जन्म स्थल क्या था? चुप रहो, कुछ नहीं, हम समझ रहे हैं तुम कहाँ जा रहा है, ठीक है। कहता है जन्म स्थल, अरे समझेगा, ज से जन्म, ज से झंडी वाली, झंडी, ज से जन्म, ज से झंडी वाली। अब जन्मे थे तो झंडी वाली, अब कोई गली होगा, रास्ता तो सब जगह रहता है, झंडी वाली गली, ठीक है। अब हम जन्मे थे तो हम अमृत पी के अमृतसर पंजाब, यहाँ से अमृत पीपा से पंजाब अमृतसर, कोई दिक्कत नहीं होता है। तुमको जैसी पूछेगा लेखक के जन्म स्थल तो जा जैसी आवेगा, ठीक है। तो जा से झंडी वाली, अब कोई गलिये उलिये में होगा घर उर तो ठीक है, तो झंडी वाली गली, और जन्मे थे तो अमृत पीकर, तो आ से अमृतसर, अपा से पंजाब, अमृतसर, अमृतसर, कोई दिक्कत नहीं होता बुआ, जितना पढ़ा है कोई दिक्कत। सिपाही कौन बना? जैसी मोहन राकेश अगर बात करे जाए तो मोहन को हमको यादें रखना है, ठीक है, और उनका बचपन का नाम खाली पूछेंगे, नहीं तो मोहन याद रहेगा तो मदन याद नहीं हुआ है, उन्हें गुगुलानी या फुगुलानी रहेगा तो मार देगा सटा के, कोई दिक्कत। जन्म स्थल जा से जन्म, जा से झंडी वाली, गली में जन्मे थे अमृत पीकर, जन्मे थे अमृतसर पंजाब, कोई दिक्कत मेटाबे। कहता बाबू अगर माता की बात करें, सुनो समझेगा, माता की बात करें, किनकी माता की बात? बच्चन, बच्चन कौर, ठीक है, समझेगा, कुछ नहीं याद करने नहीं है तुमको घर में, ठीक है। मोहन राकेश को जन्म दिए तो वो बच्चा थे, तबा से बच्चा, बासे बच्चन, माता जन्म दिया, बच्चा को जन्म दिया जी, तबा से बच्चा, बासे अजरी से बड़ा हुआ, कोर से खिलाता है, चम्मच उम्मच पहले नहीं चलता था, कौर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत है। जैसे कोई भी स्त्री जन्म देगी तो बच्चा को ही जन्म देगी, ठीक है। तो बच्चन अजरी से बड़ा होगा तो उसको कोर से खिलाती थी, आजकल चम्मच चला है बाबू, पी लो 2 ठोक है, ठीक है। तो बच्चन कौर, कोई दिक्कत। माता का नाम करे तो कोई भी स्त्री जन्म देती है बच्चा को तो बच्चन, ओकर बाद जरी से बड़ा होता है तो कोर से खिलाती है, कोर, बच्चन कोर खा ले। काहे पे मायूस है, बहुत उदास है, महाशिवरात्रि है, भोले बाबा दया करेंगे तो सब कुछ मिलेगा, इधर देखो। अरे इन्हें चढ़ाया, इसका आसपास का तो कोई चढ़ाया होगा, भगवान भला करते हैं तो सबको करते हैं, टोला टाटी सब देख के, ठीक है, ऐसा क्या बात है। बा से बच्चन, अब बा से बच्चा, अब बच्चा को जन्म माता, पिता से थोड़ा जन्म, माथे से जन्म, मिटाबे इसको, और उसके बाद खिलावेंगे। अच्छा लग रहा है कि याद कर रहे हैं जी, रट रहे हैं, कोई दिक्कत। अगर समझेगा जन्म स्थल की बात करें तो जा से जन्म, और जा से झंडी वाली, अब क्या करो, घर और गलिये में होता है, डायरेक्ट फ्रंट पर थोड़ा क्या होता है, वो जब बैठ जाना, वो जब अभी बैठ जा। अब माता जब बच्चा बड़ा होता है तो कोर से खिलाती है, ठीक है। अब बच्चा को जन्म देती है बच्चन को, माता का नाम बच्चन को, ठीक है। आओ पिता में, पिता का नाम, पिता का नाम है, चुप रहो, पिता का, चुप रहो, पिता का कर्म अच्छा था कि मोहन जैसा पुत्र हुआ, कर्म, कोई दिक्कत। पिता का कर्म अच्छा था कि मोहन जैसा बेटा हुआ, तो करमचंद्र गुगलानी, गुगुलानी, हाँ टाइटल होगा, कोई दिक्कत। पिता, चुप रहो, पिता का कर्म अच्छा था कि मोहन जैसा पुत्र हुआ, और वो भी जाके सिपाही बन गया, देश की भी रक्षा किया, कोई दिक्कत नहीं। लगाओ कि रट रही है कोई, चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो बाबू। तो कहता पिता का कर्म अच्छा था, करमचंद गुगलानी, ठीक है। माता की अगर बात करें तो माता बच्चा को पैदा की, ठीक है। तो बच्चन
और उसके बाद कोर से खिलाई थी बच्चन को। वो देखो एकदम ये लग रहा है कि पोलियो वाला ड्रॉप जा रहा है, एकदम पता नहीं चल रहा है पार हो रहा है। बताओ इसको जरी से ध्यान देगा क्लास में तो घर में पढ़ने की जरूरत ना है बाबू, ठीक है, चुप रहो। अच्छा कहता बाबू पिता जो थे पेशे से वकील थे, ठीक है, पिता पेशे से वकील थे, ठीक है, कोई दिक्कत? पिता पेशे से वकील। कहता है बाबू साहित्यिक संस्कृत संस्थानों से जुड़ा भी था उनका। इनकी शिक्षा की बात करें, किनकी शिक्षा की बात? मोहन राकेश। समझो एक बार इसका रिवीजन फिर करवा दो। कहता है सिपाही कौन बना था? मोहन बन गया था, मोहन राकेश, ठीक है। इनका अगर बचपन का नाम बोले तो मोहन, अब बचपन में गुलगुलाते थे गुलगुलानी, और मदन इन्हें लगा देने तो मदन मोहन गुलगुलानी। अगर जन्म की बात करें तो ज से जन्म और ज से झंडी बाली और कोई गली, और जन्मे थे तो अमृतसर पंजाब, कोई दिक्कत? माता की बात करें, किनकी माता? मोहन राकेश की माता की अगर बात करें बाबू तो बच्चा पैदा की थी, कोर में खिलाई थी बच्चन, कोई दिक्कत? बच्चन। कहता है पिता की बात करें तो कर्म उनका अच्छा था कि मोहन जैसा बेटा हुआ, करमचंद गुगलानी, ठीक है। अब पिता की पेशे की अगर बात करें बाबा तो वकील थे और बेटा को सिपाही। साहित्यिक संस्कृति से भी उनका क्या था? जुड़ा था। अगर इनकी शिक्षा की बात करें, किनकी शिक्षा? शिक्षा की बात करें, एमए किस भाषा से? संस्कृत। कहता है बाबू कोई इंग्लिश से एमए करता था तब वो हिंदी लिख देता था, संस्कृत से एमए किया उसके बाद भी हिंदी लिखे, ठीक है। कहता है एमए जो किए थे संस्कृत भाषा से, अब कहां से किए थे? लाहौर, लाहौर, लाहौर। कॉलेज की बात करें, ठीक है, तो ओरिएंटल, ओरिएंटल कॉलेज जालंधर, जालंधर से। ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से हिंदी से एमए किए थे, हिंदी से बताते हैं तुमको, हिंदी से एमए की, ठीक है। कहता बाबू समझेगा इनकी शिक्षा की बात करें तो इन लाहौर, चुप रहो, एमए संस्कृत से, एमए संस्कृत से कहां से किए थे? तो लाहौर से। कॉलेज का नाम नहीं दिया कि कौन कौन सा कॉलेज से किए थे, लेकिन हिंदी जो किए थे वो कॉलेज का नाम दिया है कि जालंधर में एक कॉलेज स्थित था, ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है। जालंधर में एक कॉलेज था, ओदम ओरिजिनल कॉलेज था, ओरिएंटल कॉलेज था, ठीक है, जो हिंदी में किए। तो देखा ओरिएंटल, ओरिजिनल से ओरिएंटल याद रखेगा, हमको याद करवाना है, हमको क्या है, चाहे तुम जैसे याद करो, ठीक है। अगर इनकी शिक्षा की बात करें, किनकी शिक्षा? मोहन राकेश की शिक्षा की बात करें तो एमए किए संस्कृत से, कौन से जगह से? लाहौर। अब कहेगा मोहन राकेश हिंदी से एमए किस कॉलेज से किए थे? ओरिएंटल कॉलेज। किस जगह से किए थे? जालंधर से, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? मेटाबे इसको। कहता है बाबू एगो कृति होता है, एगो विरिति होता है। कृति का मतलब कौन कौन सा काम किए, और विरिति का मतलब जो बाबू कहाँ कहाँ क्या किए नहीं किए, ठीक है। कहता है विरिति का मतलब कहाँ कहाँ क्या किए, और उनकी कहाँ है ना बड़ी कृति उसका चल रहा है, मतलब उसका बड़ा नाम चल रहा है। कृति कब चलता है? जब उसका काम अच्छा होता है, ठीक है। तो काम से कृति और जहां काम किए विरिति,
ठीक है, वजह से बढ़े और बाद कृति की है, ठीक है, बिना कृति का ना होगा, कुछ आवेगा इनकम तब कुछ होगा, ठीक है। कहता है अगर बात करें इनकी कृति नहीं विरिति की, तो कहता है दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन, ठीक है, सरिता के कार्यालय में नौकरी भी किए थे। कहा? सरिता के कार्यालय में नौकरी भी किए थे। 1947 के आसपास एलिफेंस्टर कॉलेज मुंबई में हिंदी के अतिरिक्त भाषा प्राध्यापक भी रहे थे। यहां से उतना नहीं पूछता है, ठीक है। 1960 में दिल्ली दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक पद। 1962 में सरिता के संपादक। 1947 के आसपास एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में हिंदी के अतिरिक्त भाषा प्राध्यापक भी रहे थे, ठीक है। ये तो इनकी कृति हो गई, कोई दिक्कत इनकी, अब कृति हो गया बाबू, कृति अब देखना इन क्या क्या किए। कहता इनकी अगर कृति की बात करें, इंसान के खंडहर कृति, इंसान के खंडहर 1950 में इनका प्रकाशित हुआ था। कुछ इंसान के खंडहर, नए बादल 1957 में, जानवर और जानवर 1958। कहता है एक और जिंदगी, एक और क्या बाबू? हाँ उनका लिखा हुआ जिंदगी का प्रकाशन 1961 में। फौलाद का आकाश 1972 में, बरिस 1972 में। सभी कहानी संग्रह लिखा दे, दो को काल छोड़ा, इधर लिख देते हैं आप क्या आए? फौलाद का आकाश 1972, बरिस 1972, ठीक है। ये सब जितना भी था बाबू इनकी कृति में, यहां से अगर बात करें यहां तक, तो ये सब क्या था? कहानी संग्रह, कहानी संग्रह। कोई दिक्कत? क्या था? कहानी संग्रह। अब कहेगा नए बादल कहानी किसके द्वारा लिखा गया था? किस वर्ष लिखा गया था? जानवर और जानवर किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? जानवर और जानवर किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? एक और जिंदगी किसके द्वारा? फौलाद का आकाश, बरिस, ये सब क्या है? कहानी संग्रह। किसी को कोई दिक्कत? ये कहानी था। 1920 विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी रहे थे, उनकी वृत्ति थी जो काम किए थे। और ठीक है, क्या क्या काम किए हैं बाबू? तो इंसान का खंडहर 1950, नए बादल 1957, जानवर 1900, कहता एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1972, बरिस क्या था? किसकी कहानी? बचपन का नाम, जन्म स्थल, माता, पिता पैसे से, बरिस नामक कहानी का प्रकाशन 30 वर्ष, नए बादल। कोई दिक्कत नहीं होता है जी, जब तक रहेंगे दिक्कत नहीं होगा। आज बोढ़वा हिल रहा है काहे हो? चुप रहो। अच्छा, बकवास करे वाला करते रहेगा, पढ़ के समझे वाला समझ के चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक क्लास में पढ़ाते हैं बाबू, तो कोई लाता है 250 नंबर, कोई लाता है 450 नंबर, 200 नंबर के अंतर आखिर कहाँ से थे? कुल उतने ध्यान दे दे तो फिर कुल उतना लेमी तो हमें जर हवे, बाप रे, हम तो फिर बड़ी दूर चल जाएंगे हम।
तो आखिर अंतर कुछ है तो ना। किसी का ऐसा की है कि जितना दिमाग का वजन 1300, लड़कियों में 100 ग्राम कम होता है, 100 ग्राम में 50। सुनो, उसका दिल का वजन भी कम होता है लड़का से, मस्तिष्क का वजन भी कम होता है मस्तिष्क लड़का से, उसका ब्लड भी कम होता है लड़का से। ठीक है, गलत नहीं बोलते हैं जी। ठीक है, ब्लड ब्लड भी कम, हृदय का वजन भी कम, मस्तिष्क का वजन भी कम। ठीक है, लेकिन लेकिन उतना कम होने के बावजूद भी आज सब कुछ में टॉपर लड़कियां कर रही है। क्या है, ध्यान देती है। ठीक है, लड़का बन के फोन आता है, हेलो, हाँ आ रहे हैं, हाँ तो आ रहे हैं, तो हमको कह के जाएगा, हला नहीं करो, चुप रहो, हमको भी कह के जाएगा सर आ रहे हैं, वैसे है। अरे उसका कॉपी किताब रह गया सर, कहाँ है रे? हाँ सर आ रहे हैं, जब पापा के दवाई लेवल पावा पूरी चलाए थे। ठीक है, बता इसको। देखो बाबू, हम सबको बराबर पढ़ाते हैं, सबको अच्छा नहीं समझाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई 250, कोई 450, तो कम ध्यान देगा सब होगा। ठीक है, यहाँ तक तो इनकी कहानी बता दी, ऐसा कोई बात नहीं। कहता है इनका उपन्यास की बात करें बाबू, चुप रहो। मोहन राकेश, बढ़िया कहानी। चुप रहो। अगर उपन्यास की बात करें, वो तो कहानी हम लिखा दिया ना बुआ। ये उपन्यास की बात करें, उपन्यास आवेल दो। किसका फोन है? सोनू, मैडम में रिचार्ज नहीं रहे। उपन्यास की बात करें, समझेगा? अंधेरे बंद कमरे, 1900 न आने वाला कल। हाँ जी, डाल 1970 अंतराल। ठीक है, अंतराल 1972। ठीक है, ठीक है। कहता इनका उपन्यास की बात करें तो अंधेरे बंद कमरा, अंधेरे बंद 1961 में अंधेरा बंद कमरा, न आने वाला कल 70 चला गया, उन्हें न आने वाला कल, कुछ अंतराल था 72 में। तो ठीक है, 61, 70, 72, 61, 70, 72 फोन नंबर के पीछे वाला नंबर है, आगे वाला नहीं रे। अंधेरे बंद कमरा 1900, अंधेरे बंद कमरा 1900, न आने वाला कल, अंतराल। किसके द्वारा लिखी गई उपन्यास? मोहन राकेश। ठीक है, मैं इसको चुप रहो बाबू, समझो। ठीक है, और ना तो क्या। अब कहता इन कुछ एकांक नाटक भी लिखे थे जी। इनके नाटक की अगर बात करें, नाटक, चुप रहो, देखो तो, आषाढ़ एक दिन 1958 में लिखे थे, आषाढ़ के एक दिन। लहरों के राजहंस 1963 है कि 1963। आधे अधूरे 1969। समझेगा? छोड़ दो, वो सबका बाईपास है। ठीक है, कहता आषाढ़ का एक दिन नाटक है। किनका नाटक है? आषाढ़ का एक दिन किसका नाटक है? लहरों के राजहंस किनका नाटक है? आधे अधूरे किनका नाटक है? कहता है आषाढ़ का एक दिन कब? लहरों का एक अवधर। इनका एकांकी भी लिखे थे। क्या है? कहता है पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके, और इसको भी लिखा देते हैं जरी सा, बेटा नहीं साफ डलाएगा।
वीडियो नहीं कैसे डलाएगा? अरे चुप रहो। कहता है बाबू इनका एकांकी, एकांकी किनका? कौन कौन? पैरे की छाले की पैरे की तले? पैर तले की जमीन। किस वर्ष? नहीं दिया वर्ष। अंडे के छिलके। चुप रहो चुप। 1973। सुनो, पैर तले की जमीन किनकी एकांकी? अंडे के छिलके, अंडे के छिलके, पैर तले जमीन, आषाढ़ का एक दिन। क्या था? नाटक उपन्यास एकांकी का? नाटक था कि उपन्यास था? नाटक था। चलो बहुत बढ़िया। कहता है लेख और निबंध भी लिखे थे, उनको भी बता देते। ठीक है, लेख और निबंध, लेख और निबंध, लेख, लेख और निबंध। समझेगा? अरे बाबू कुछ लेखन कार्य भी किए थे। ठीक है, लेख और निबंध। कहता है आर्थिक चट्टान तक आखिरी है। समझेगा? आखिरी किस वर्ष? वर्ष दिया है। देखो इनका यात्रा वृत्तांत था। क्या था? यात्रा वृत्तांत। नहीं मन लग रहा है? परिवेश, रंगमंच, चुप रहो, रंगमंच और शब्द। लड़की भूखल तो हंस रही है। कहता है, चुप रहो, कहता है ये क्या था इनका? और था एक दो नहीं लिखा है। लेख और निबंध, आखिरी चट्टान तक, परिवेश, रंगमंच और शब्द। ये क्या था? लेखक और निबंध। कहता है कुछ का अनुवाद भी किए थे, मतलब दूसरे भाषा से दूसरे भाषा में कन्वर्ट करना ही तो अनुवाद कहलाता है। ठीक है, जैसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मतलब इसको क्या करो? हिंदी में कन्वर्ट करो। संस्कृत को आखिर संस्कृत से एमए तो भी किए थे, तो जानकारी तो था इनको। पता है अनुवाद, अगर बात करें अनुवाद, अनुवाद की बात करें बाबू, अभिज्ञान शकुंतलम जो कि कालिदास द्वारा लिखी गई थी। क्या? अभिज्ञान शकुंतलम। अरे बाबू ये कालिदास द्वारा लिखी गई है, ठीक है, लेकिन इनका अनुवाद ही किए थे मोहन राकेश। अभिज्ञान एक औरत का चेहरा, ठीक है, ये अनुवाद किए थे। कोई दिक्कत? कताई बाबू ये क्या है? अनुवाद है, अभिज्ञान शकुंतलम। और क्या? कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तक था, संस्कृत में था, अनुवाद किए होंगे हिंदी में। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? कंफ्यूजन है? ठीक।